तो उसके लिए तो एक और ऑर्डिनेंस ला करके जो उनको अधिकार है, उनको जो अभी नीलेश जी ने कहा कि भाई लिमिट करना चाहिए उनके अधिकार को, तो लिमिट कर दिया उन्होंने। नेशनल कैपिटल अथॉरिटी बनाने की बात कर दी, जिसको वो लीड करेंगे मुख्यमंत्री। तो उनके अधिकार को लिमिट करने की बात जो हमारे नीलेश जी कर रहे हैं, तो वो तो कर ही दिया ऑर्डिनेंस में। और आप क्यों ये कह रहे हैं कि उनको भंग नहीं करना चाहिए? नीलेश जी ने साफ कह दिया कि जिस व्यक्ति का सोरेस से सीधा सीधा रिश्ता है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स से सीधा सीधा रिश्ता है, उस व्यक्ति को विधानसभा क्या रहने का कोई अधिकार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे। उनको तो इमीडिएटली बर्खास्त करना चाहिए। हाँ या ना बोलिए सबका। आप अशोक गहलोत की बात करेंगे, अशोक गहलोत के रिश्ते हैं। आप योगी आदित्य की बात करेंगे, वहां भी आपके देखिए कि बिल गेट्स वहां आकर के योगी से मुलाकात करता है। आप मोदी जी की बात कीजिए, मोदी जी भी मुलाकात करते हैं। ये सबके सब दोषी है। यदि सरकार जानी चाहिए तो केंद्र सरकार और तमाम स्टेट गवर्नमेंट एक साथ जानी चाहिए। एक स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करने की बजाय ये सब दोषी है। चूंकि ये सब दोषी है, इनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नार्को टेस्ट भी अगर होता है तो केजरीवाल साहब का भी होना चाहिए और मोदी साहब का भी होना चाहिए। ये मेरा कहना। नीलेश जी बोलिए, अब आप सुनिए सर। मोदी जी बोलिए, आपका भी होना चाहिए। अब बोलिए नीलेश जी, बोलिए। सबसे पहली चीज देखो, वन बाय वन, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इफ यू वांट एवरीथिंग यू वोंट गेट एनीथिंग। तो शुरुआत तो करो, सबका होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरुआत तो करो। और शुरुआत तो दिल्ली से करो, केजरीवाल जी से करो। डायरेक्ट प्रूफ है ना अपने पास। पहली चीज। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी और तरुण जी ने आप बोलिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दोनों मिस कर रहे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी फाइल किया है कि आपने जो आदेश दिया है वो गलत है। आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुद्दे हैं ये कंसीडर ही नहीं किया है। आप खुद का ऑर्डर रिकॉल करो। तो ऑलरेडी रिव्यू पेंडिंग है। तो जब रिव्यू पेंडिंग है तो ऐसे इसमें जो वो आदेश होता है वो नॉर्मली सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दैट रिव्यू पिटीशन होता है। तो उसके ऊपर भी जजमेंट्स है कि ऐसे कंडीशन में उसका एग्जीक्यूशन रोक देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बोलिए। तो एज ऑन टुडे जो सुप्रीम कोर्ट का खुद का आदेश जो खुद अंडर रिव्यू है, तो इसके लिए उसकी वैलिडिटी पे हम ज्यादा छलांग नहीं मार सकते। तो तरुण जी की तरह मैं भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी राजनीति बंद कर दीजिए। आप केजरीवाल को पूरा देश घूमने के लिए हॉलिडे मत कीजिए, और हॉलिडे दे रहे हैं आप उनको। आप ऑर्डिनेंस ला करके ये दिखाना चाहते हैं। आपने देखिए पहले कोशिश की कि राहुल गांधी का बंगला छीन करके राहुल गांधी का ग्राफ बना दिया, वो आपके लिए नासूर बन गया। अब आप फिर इनको बढ़ा रहे हैं, राहुल गांधी को नीचा करने के लिए इनको आगे बढ़ा रहे हैं, ये फिर आपका नासूर बन जाएंगे। ये पॉलिटिक्स मत कीजिए आप। और आप पूरी तरह से, हमारी डिमांड है कि दिल्ली सरकार को भंग करके, विधानसभा भंग करके, पूरी दुनिया में, न्यूयॉर्क में भी मेयर है, वॉशिंगटन में भी मेयर है। वॉशिंगटन कोई स्टेट नहीं है जहां वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी इतना बड़ा शहर है, चल रहा है मेयर के सहारे। तो आप यहां भी मेयर अपॉइंट कीजिए और उनको लिमिटेड राइट देकर के चलाइए, क्योंकि अभी नीलेश जी ने कहा कि यहां पे सभी केंद्रीय संस्थाएं दिल्ली में स्थापित हैं, इसलिए आप इसे किसी दूसरे के हवाले नहीं दे सकते। ये पार्शियल नहीं हो सकता है कि पुलिस नहीं दिया, लैंड नहीं दिया और अब नेशनल कैपिटल अथॉरिटी बना रहे हैं। इस सब के चक्कर में मत पड़िए, आर या पार कीजिए। साफ साफ दिल्ली विधानसभा को भंग कर दीजिए। बेचारे केजरीवाल भी तब जाके सिर्फ रोवल करेंगे अपना पंजाब में और कहेंगे हम ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वहां तो एक सरकार है इनके पास बनी हुई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डिनेंस आने के पहले ही जो कोहराम मचाया अधिकारियों के खिलाफ, वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरी नजर में मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को भारतीय राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आप मुझे पर कह सकते हैं कि आप बायस्ड हैं। हां, मैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के बायस्ड पूरी तरह से साफगोई के साथ कहता हूं। मैं कोई छिपा करके बात नहीं करता हूं। अरविंद केजरीवाल को राजनीति में नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल राजनीति के सबसे बड़े शर्म हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात 9 बजे आशुतोष की आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।